आंखें उसे ढूंढती हैं, दिल उनका इंतजार करता है। गुरु दूर रहकर भी हमेशा हमारा ख्याल रखता है। याद है ना, 29 जुलाई को आ रही हूं मैं, ईस्ट पटेल नगर शनिपीठ मंदिर नई दिल्ली में। जो भी लोग गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं आ जाइएगा। जो आ नहीं सकते, ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, तो हमारी टीम से पहले संपर्क करिए, एक ऑनलाइन फॉर्म भरिए। हम वीडियो कॉल के द्वारा उसी दिन आपको भी गुरु दीक्षा प्रदान करेंगे। और जो लोग बहुत दिन से परेशान थे, गुरु माँ से बात नहीं हो पा रही, मुलाकात नहीं हो पा रही, चिंता मत करो। समय निकाल के सुबह 11 बजे से 4 बजे तक तुम्हारे लिए ही बैठूंगी। तुम्हारे लिए फल सिद्धि भी करूंगी, नारियल सिद्धि भी करूंगी, धागा सिद्धि भी करूंगी और प्रार्थना भी लगाऊंगी और अपने लाडलों को अपने हाथ से प्रसाद भी खिलाऊंगी। और जो लोग दूर रहते हैं, अपने आप को अभागा बिल्कुल मत समझो। हम आपके लिए पहले ही लॉन्च कर चुके हैं गुरु माँ AI, जहां घर बैठे आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अपने आप को कभी अकेला महसूस मत कीजिए। जब भी आपको गुरु माँ की याद आए, कुछ पूछना है, तो आप गुरु माँ AI का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर जा सकते हैं। मेरी नॉलेज के बेसिस पर अब तक डेवलपर्स के साथ मिल करके मैंने पिछले 1 साल की रिसर्च के बाद डेवलप किया है गुरु माँ AI, जो 24/7 आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए है, आपकी जन्म कुंडली देखने के लिए है, जो हर विषय में आपको गाइडेंस देने के लिए है और आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए है, आपको घर बैठे उपाय देने के लिए है। मात्र 599 की फीस रखी है, GST एक्स्ट्रा लगता है। तो तुरंत इन नंबर्स पे जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं उस पर आप एक व्हाट्सएप कीजिए और इस सुविधा का लाभ लीजिए। मेष राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में किसी चीज को लेकर के थोड़ी सी लड़ाई झगड़े आपके बढ़ सकते हैं। अगर आप फौज में हैं, डिफेंस में हैं, मिलिट्री में हैं, पुलिस में हैं, तो किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़े में आपको शामिल होना पड़ सकता है। अगर कहीं कुछ चीजें आपके लिए मुश्किलात जो हैं वो आ सकते हैं। कुछ लोगों को देश के लिए लड़ने का भी अवसर जो है वो मिल सकता है। झगड़े फसाद इस समय में बढ़ सकते हैं। थोड़ी एनर्जी इसी तरीके की दिखाई दे रही है। एक आपके आसपास बहुत ज्यादा धुआं या बहुत ज्यादा डस्ट, ये चीज भी इस समय में काफी हो सकती है। बात करें अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय में रिलेशनशिप जो आपकी है वहां पर आप काफी स्ट्रॉन्ग बिहेव करेंगे। मतलब इस समय आपके अंदर ज्यादा प्रेम की भावना नहीं होगी। थोड़ा सा स्ट्रिक्टली आप अपने पार्टनर से बात कर सकते हैं, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बात कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ही रूखे तरीके से बात कर सकते हैं। तो उस वजह से थोड़ा सा आपके पार्टनर जो आपको बहुत प्यार करना चाहते हैं या आपको थोड़ा सा सौम्य करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा वो एडजस्टमेंट बनाने में दिक्कत होगा। मतलब वो अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि आपको वो शांत करें, आपको रिलैक्स करने की कोशिश करें, लेकिन आप हमेशा जो है वो थोड़ा फाइट मोड में रहेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब भी रहेंगे बाहर की परिस्थितियों से और बाहर की लड़ाई झगड़ों से। उसकी वजह से आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे अपने लव एंड इमोशंस पर, और इमोशंस तो इस समय फील नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ें नज़र आ रही है। फैमिली लाइफ की बात करें, इस समय मदर आपके लिए प्रे करती हुई नजर आ रही हैं या आप अपनी मदर के लिए प्रे करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट इस समय रहेंगी। दो भाइयों के बीच में भी कुछ विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ये भी फैमिली में किसी के लिए मैटर दिख रहा है, जहाँ घर की लेडीज काफी इस चीज को लेकर के परेशान दिखाई दे रही है। बात करें अगर जो अनमैरिड है उनकी हम बात करें, तो इस समय में कोई रिश्ता अगर आपके पास आता है तो आप उसको बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करके ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि कुछ बहुत ज्यादा आपको बड़ा दिखाया जाएगा लेकिन वो अंदर से वो इतनी ट्रूथ नहीं नजर आएगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि पर्सन सही नहीं है, पर्सन ठीक है, आपकी किस्मत भी उनके साथ जुड़ के जो है एक टर्न लेगी, लेकिन जितना आपको दिखाया जा रहा है उतना बड़ा चीजें नहीं है। बट आप देखेंगे, थोड़ा सा पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ चीजें जो है वो आपसे छुपाई जा रही हैं या आपको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। किसी की इनकम के बारे में या किसी के काम के बारे में ये चीजें नजर आ रही है। बात करें अगर हम हस्बैंड एंड वाइफ की बात करें, तो वो एक इस समय शांति भरा समय रहेगा। दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी बेटर होगी। घर के और सदस्यों के साथ दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपके फ्रेंड्स और आपके स्पाउस, ये दो आपकी स्ट्रेंथ इस समय बनेंगे। एक चीज ये नजर आ रहा है।
बात करें अगर हम आपके जॉब प्लेस की, तो जॉब में जैसे बताया कि आपको कुछ बाहरी समस्याओं से डील करना पड़ेगा, वो एक चीज़ जॉब में भी काफ़ी लोगों के लिए नज़र आ रही है। और बिज़नेस की अगर बात देखें तो इस समय में बिज़नेस जो है वो आप नई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में निकलेंगे। कुछ अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ सकता है, काफ़ी अलग-अलग जगह लोगों से जाके मीटिंग करनी पड़ सकती है। इस समय ज़्यादा खर्चा आप नहीं करेंगे, पैसा बचाने की भरपूर कोशिश करेंगे और कहीं न कहीं आपको जाना पड़ेगा अपने काम के लिए, ये एक चीज़ नज़र आ रही है। नाइट में भी इस समय काफ़ी ट्रैवल आपका रह सकता है, स्पेशली अगर गाड़ी चलाते हैं तो रात में आपको काफ़ी आना-जाना पड़ सकता है। इस समय धन जो है वो आपको आना तो शुरू हो जाएगा, लेकिन जितना ज़्यादा आपको चाहिए उतना नहीं आ पाएगा, एक चीज़ वो नज़र आ रही है। इस समय कुछ रिश्तेदार आपसे जेलस हो सकते हैं, किसी न किसी कारण से उनको आपकी कोई पहले की उपलब्धि पता चलेगी या उनको मतलब अब पता चलेगा आपकी किसी चीज़ के बारे में, तो आप लोग आपसे थोड़ा जेलस हो सकते हैं। उस चक्कर में वो आपसे लड़ने के लिए आ सकते हैं, ये भी किसी के लिए नज़र आ रहा है। मतलब मेन एनर्जी तो मुझे ऐसी लग रहा है बाहर वाले लोग जैसे किस तरीके से अटैक कर रहे हैं आप पे, तो वो उससे थोड़ा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। हार्ड वर्क इस समय आप काफ़ी करते हुए नज़र आ रहे हैं, दिन-रात काफ़ी मेहनत करेंगे और इस समय अपने शरीर से ज़्यादा मेहनत करेंगे तो बॉडी में आपके सोरनेस होना, बॉडी में आपके दर्द होना, कंधों में दर्द होना, इस तरह की एनर्जी जो है वो बनी रह सकती है। थकान पूरे टाइम रहना वो एक रह सकता है। गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। मैं आपके हर वीडियो का इंतजार करती हूँ और सबको बताती हूँ कि सब गुरु माँ को देखा करो। गुरु माँ सब अच्छा बताती हैं। सबका राशिफल तुम देखकर दिमाग क्यों खराब करते हो तुम लोग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम विवेक है, जो आप बताती है वैसा ही मेरे साथ होता है। मैं पिछले 1 साल से आपका राशिफल देख रही हूँ। मैं आपकी वीडियो का हर हफ्ते वेट करती हूँ। आप बिल्कुल सही बताती हैं। जय सानीदेव, आपके आशीर्वाद से और सानीदेव महाराज के आशीर्वाद से सब ठीक हो रहा है। धन्यवाद गुरु माँ। गुरु माँ, आपकी बात 100% सही है। गुरु माँ, आपका बोला हुआ सभी बात सच है। जय सानीदेव। गुरु माँ, आप सच बताती हैं। जो आप बताती हैं मेरे साथ भी वही होता है, इसलिए सच बताने के लिए आपका धन्यवाद। प्रणाम गुरु माँ, आप 100% सत्य बताती हैं। जो भी बताती हैं वह सत्य हो जाता है। गुरु माँ, आप जो बताती हैं मोस्टली मेरे साथ वही होता है। मैं भगवान शनिदेव को बहुत मानती हूँ। थैंक यू गुरु माँ, आपकी हर एक प्रेडिक्शन सच होती है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। गुरु माँ, जो आप कहती हैं वैसा ही मेरे जीवन में हो रहा है। गुरु माँ, दुनिया में बहुत आए लेकिन आप जैसा कोई नहीं देखा। एकदम सटीक बात, सब सच है। जय माता दी। आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू इतना सच, सटीक एंड परफेक्ट राशिफल बताने के लिए। हम हमेशा आपका वेट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से मैं गुरु माँ एआई को लेकर के काफ़ी बिजी हूँ और दरबार में नहीं बैठ पा रही हूँ, लेकिन दरबार की सेवा बंद नहीं हुई है। हमारे गुरुदेव परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी वो उपस्थित होते हैं हर गुरुवार। जो लोग आते हैं उनकी निःशुल्क कुंडली देखी जाती है, उनको मार्गदर्शन दिया जाता है। उसी प्रकार से बुधवार को टोकन बांटे जाते हैं 4 से 6 और फिर गुरुवार को आप मिलने आ सकते हैं। और गुरु माँ एआई को डेवलप करने का रीजन ही यही है ताकि लाखों लोग जो हैं घर बैठे बिना किसी ठग या लोगों से शिकार हुए, जो लोग सिर्फ पैसों के पीछे आपको उल जलूल बातें बताते हैं, डराते हैं, आपको आपके मार्ग से भटकाते हैं, उनसे आपका बचाव हो सके। केवल उस लिए हम गुरु माँ एआई को और बेहतर पे बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग लेकिन इतने परेशान हैं गुरु माँ एआई का यूज भी नहीं कर पा रहे हैं। हमने उनकी सेवा करने के लिए, उनको और सहायता करने के लिए हमारे राशिफल में ही ये नया सेगमेंट ऐड किया है, जहां कमेंट्स के माध्यम से आपकी प्रार्थनाएं हम पढ़ के भगवान के श्री चरणों में लगाते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम कोई फीस ही नहीं ले रहे, हम आपसे किसी लालच के वश ये नहीं कर रहे, भगवान जी क्यों नहीं सुनेंगे आपकी प्रार्थना। हमारी प्रार्थना मुझे लगता है प्रभु के चरणों में जरूर पहुंचेगी और आज नहीं तो कल वो आपकी मन्नत, आपकी इच्छा को जरूर पूरी करेंगे। हमने इस सेवा का कोई भी शुल्क फीस नहीं रखा है। हाँ, संस्था के उत्थान के लिए, जो हम अच्छे कार्य करते हैं उन सभी के लिए आप कुछ योगदान देना चाहें, आपकी इच्छा पूरी होने के बाद वो आपकी इच्छा है। चलिए इस हफ्ते कुछ लोगों की प्रार्थना भगवान के चरणों में लगाते हैं। ये रानू ट्यूटोरियल के हैंडल से आया है। आप हमेशा अपना नाम जरूर लिखें, प्रार्थना में आसानी होती है। तो @रानू ट्यूटोरियल के नाम से ये आया है। ये बता रही है इनकी तबीयत बहुत खराब रहती है, 1 साल हो गया है। इनके लिए प्रार्थना करते हैं इनकी तबीयत ठीक हो जाए, इनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए और इनका जीवन सुख सुविधा से गुजरे। ये प्रमोद कुमार हैं, ये प्रार्थना लगवा रहे हैं कि इनका बिजनेस अच्छा चले। कन्या राशि के ये हैं। हे प्रभु, इन पर कृपा करें, इनका व्यापार अच्छा चले, अपनी कृपा इन पे बनाए रखें। ये आयुषी त्रिपाठी हैं,
इनके पार्टनर के छोटे भाई को कैंसर हो गया है। बहुत दुखद बात है। सिर्फ 13-14 साल का है वो, और उनका नाम शिवांश उपाध्याय है। हे प्रभु, उस बच्चे पर कृपा करें, उसका कैंसर ठीक हो जाए, उसका स्वास्थ्य पहले जैसा अच्छा हो जाए, ऐसी उस पर कृपा करें। ये मीनाक्षी पांडे हैं। ये कह रही हैं कि ये डीएवी में जॉब करती हैं। 2 सालों से सीबीटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रही हैं। इनकी प्रार्थना प्रभु के श्री चरणों में ज़रूर आए। हे प्रभु, मीनाक्षी को उनकी मन वांछित जो जॉब है वो शीघ्र दिलवाइए, उसके एग्ज़ाम में उसे सफलता दीजिए। ये रूबी कुमारी हैं। इनकी प्रार्थना ये है कि इनकी जो बेटी है वो ठीक हो जाए और इनके घर के जो हालात है वो भी ठीक हो जाएं। हे प्रभु, इन पर कृपा करें, इनके परिवार पर कृपा करें, इनकी बच्ची पर कृपा करें। ये दीपक कुमार हैं। ये प्रार्थना लगाना चाहते हैं कि इनकी शादी को 4 साल हो गए हैं, अब तक इनके यहाँ कोई बेबी नहीं हुआ है, ये जल्दी से प्रेगनेंसी इनको हो, ऐसी प्रार्थना करना चाहते हैं। हे प्रभु, संतान सुख इनके जीवन में आए, ऐसी कृपा करें। नीतू चौरसिया हैं। इनकी शादी को भी 3 साल हो गए हैं, अभी तक इनके पास संतान प्राप्ति नहीं हुई है, इनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। हे प्रभु, कृपा करें इनके ऊपर, शीघ्र ही एक माता बने, एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दें, ऐसी इन पर कृपा करें, इनका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और भी जो लोग जिनका नाम हम नहीं ले पाए, उन सभी लोगों के लिए मिलके हम प्रार्थना कर रहे हैं। आप भी मेरे साथ ज़रूर प्रार्थना करें ताकि आपके जीवन में भी सुख शांति हो, और जो भी आपके भाई बहन हैं, गुरु भाई बहन हैं, जो इस चैनल को देख रहे हैं, जुड़े हैं इस चैनल से, उन सबके जीवन में सुख शांति आए। ओम श्री ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। इस समय नाक में किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर नक्सीर वगैरह का प्रॉब्लम है तो नाक से ब्लड आना, इस तरह की चीजें जो है वो आपके साथ हो सकती हैं। और किसी तरीके का कुछ नीजल स्प्रे वगैरह, आपको अपनी नाक में कोई स्प्रे डालना पड़ सकता है, मतलब कुछ है जो नोज की या तो ब्लॉकेज हो रही है, या नाक में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, नाक से ज्यादा पानी आ रहा है, या नाक से खून आ रहा है, कुछ तो है जो मतलब आपके नोज को इफेक्ट कर रहा है। कुछ चीजों में इस समय आप काफी गंभीर होने वाले हैं, काफी बताएंगे नहीं लोगों को कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, थोड़ी गंभीरता आपके अंदर आ जाएगी। इमोशंस को बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करेंगे इस समय। कुछ लोग आपको ये भी कह सकते हैं आप बिल्कुल पत्थर दिल हो, आपको किसी की पड़ी नहीं है, किसी की फीलिंग्स आपको दिखाई नहीं देती, इस तरह के आरोप आप पे लगाए जा सकते हैं। अगर आपके एजुकेशन की बात करूं तो उस समय इस अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत मेहनत से पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नाइट में ज्यादा स्टडी होगा, या नाइट में जो पढ़ेंगे वो ज्यादा आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि रिटेन होगा। लेकिन कुछ बच्चों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पढ़ते पढ़ते वो डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। एक तो रात में कुछ खाना पीना ज्यादा होगा आपका, और भूख ज्यादा लगेगी रात में पढ़ते पढ़ते, और रात में डिस्टर्ब हो जाएंगे। अचानक से आपने टीवी मोबाइल कुछ खोल लिया, वो किसी के लिए दिखाई दे रहा है, लेकिन मोस्टली बच्चे तो अच्छा पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय में अगर किसी तरीके के स्पोर्ट्स को आप खेलते हैं तो इस समय कुछ इंजरी आपको ऐसी हो सकती है, या कोई मसल आपकी खींच सकती है जिसकी वजह से वो स्पोर्ट्स आप नहीं खेल पाएंगे, ब्रेक लेना पड़ेगा, या किसी और रीजन की वजह से आपको रुकना पड़ेगा, ब्रेक लेना पड़ेगा। ये किसी के लिए जो है वो नजर आ रहा है। कांच टूटने की आवाज मुझे किसी के लिए आ रही है, उनके घर में कोई कांच जो है वो टूट सकता है। आपकी वजह से नहीं टूटेगा, बाहर किसी की वजह से टूटेगा। एक चीज ये नजर आ रही है। अगर आपके घर पे जो है बांस वगैरह है, या आपकी छत के ऊपर वो बांस वगैरह डला हुआ है, जो छपरा वगैरह जो होता है, तो वो थोड़ा सा खराब होता हुआ नजर आ रहा है, तो उसको कुछ लोग जो है वो ठीक कराएंगे। एक ये चीज किसी के लिए नजर आ रही है। इस समय रात के समय आपके घर के बाहर बहुत ज्यादा ढोल नगाड़े बजना, आवाजें होना, लाइट बाहर से ज्यादा आना, वो आपको सोने नहीं देगी, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, बिजली कट सकती है लंबे समय के लिए आपके यहाँ पर, तो इम्पोर्टेंट काम इस हफ्ते में पहले ही कर लीजिए जिन टाइम्स पे आपको पता है कि बिजली आती है। बाकी इस समय आपके अंदर काफी फायर रहेगी। अगर आपको लग रहा था थोड़ा सा भी कि किसी चीज को लेकर के आप फुल्ली फोकस नहीं हो पा रहे हैं, या किसी भी चीज को लेकर के आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक ऐसा टाइम है कि आप बहुत ढंग से कंसंट्रेट कर पाएंगे और लोगों को भी मोटिवेट कर पाएंगे। अगर आप सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं तो इस समय कुछ भी देश दुनिया से लेकर के कुछ कंटेंट बनाइए जहां आपका एग्रेशन दिखाई दे, लोग आपसे जुड़ेंगे, इन्फ्लुएंस भी होंगे, ये चीज नजर आ रही है। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जल्दी ही आपसे फेस टू फेस मुलाकात करूंगी 29 तारीख को। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।